हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। फिर से एक बार स्वागत है बेटा आपका एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग लेके आए हैं पार्ट 5 किसका बेटा, एनपीओ का। और हम लोग बात करेंगे मेरे बच्चे आज एडजस्टमेंट ऑन किसके ऊपर, एसेट्स के ऊपर। ठीक है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सेपरेट भी क्वेश्चन आ सकता है और सेपरेट नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसके अंदर इसका पॉइंट आने वाला है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। चलिए, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों कि इस टॉपिक में होना क्या, एग्जाम में हमें करना क्या है। इस टॉपिक में हमें ये फाइंड करना है कि हमें देखना ये है कि जो हमारी एसेट्स हैं, या तो हमने कोई नई एसेट्स परचेज करी होगी, सेल करी होगी, सेल किया होगा तो प्रॉफिट लॉस भी आ सकता है, और साथ में हमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन देखनी है। तो एडजस्टमेंट ऑन एसेट्स के इंपैक्ट बहुत जगह पड़ने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे और पूरा टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा इसमें बेटा। चलिए फर्स्ट केस की बात करते हैं मेरे बच्चों। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनो। पहला केस कहता है कि अगर हमारे पास एग्जाम में गिवन है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, और पेमेंट साइड में लिखा है सर बाय फर्नीचर 1 लाख रुपीस। कितना लिखा है, फर्नीचर 1 लाख रुपए। सोच के बताओ, अगर पेमेंट साइड में 1 लाख रुपए लिखा है बाय फर्नीचर के नाम से, तो परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सर खरीद रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, फर्नीचर परचेज किया 1 लाख रुपए का, बिल्कुल ठीक है। तो 1 लाख रुपए का फर्नीचर आप खरीद रहे हो, कब खरीद रहे हो सर, करंट ईयर में। तो कहां पर जाएगा सर, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। इसमें कौन सी नई बात है, बिल्कुल ठीक है बेटा। आगे कहता है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर कितना है, 50,000 रुपए। अब सर ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या हुआ, जो आज ओपनिंग होगा वो लास्ट ईयर क्या रहा होगा बेटा, क्लोजिंग रहा होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आज कोई चीज ओपनिंग है तो जो क्लोजिंग था वही तो आज ओपनिंग बनता है। ये बात समझ पाते हैं, ठीक है सर। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा ओपनिंग बैलेंस के नाम से, और यही बैलेंस लास्ट ईयर के लिए क्या था, क्लोजिंग था। तो सर इसका मतलब ये कहां जाएगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एसेट्स का आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंस गिवन है तो हमेशा वो कहां पर जाएंगे, दो जगह जाएंगे सर, एक तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में और एक करंट ईयर की बैलेंस शीट में। समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपको ओपनिंग बैलेंस लिखा है। अगर मैं कहता हूं कि 1 अप्रैल में आपके पास फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है तो भाई 31 मार्च में वही रहा होगा ना। समझ पा रहे हैं, ठीक है सर। तो ये ओपनिंग बैलेंस सर कहां जाने वाला है, दो जगह जाएगा सर। ये कहां जाएगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा और साथ में कहां जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना कि अगर किसी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखा है तो दो जगह जाएगा सर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। डैप ऑन फर्नीचर कितना है, 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन तो सर किस पे लगता है, जो करंट ईयर का बैलेंस होगा। पहली बात, मेरी बात ध्यान सुनिए, पहले इसकी पोस्टिंग करते हैं। ये फर्नीचर कहां जाएगा सर, पिछले साल की बैलेंस शीट में। पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में फर्नीचर के नाम से 50,000 रुपए आएगा। और ये प्रीवियस ईयर बोल लो या ओपनिंग बोल लो, एक ही बात है। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना आ गया, 50,000 रुपए। जब मैं करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। तो जरा मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना हमारे पास, सर ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 50,000 रुपए। तो यहां पे थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी, गलती हो गई है बेटा। तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर कितना है सर, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर सर, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जो है वो 50 के है, ठीक है बेटा। चलो सर, परचेज कितना किया है, 1 लाख। तो परचेज कितना आएगा, 1 लाख। तो 1 लाख लिख लूं, बात बन जाएगी बेटा, या पूरा लिखूं सर, पूरा लिख दीजिए। चलो ठीक है बेटा। तो मैंने क्या किया, जो करंट ईयर में परचेज किया वो कहां पर आ गया, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। जो ओपनिंग दे रखा है सर वो दो जगह जाएगा, एक तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में और सेम कहां जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, ठीक है सर। तो ये सर हमारा परचेज हो गया कितना, 1 लाख रुपए। तो सर टोटल हमारे पास करंट ईयर में फर्नीचर कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए हो गया बेटा। अब डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम। मैं मान के चल रहा हूं ये जो फर्नीचर मैंने परचेज किया है साल के बिगिनिंग में कर लिया बेटा, स्टार्टिंग में किया है। तो फर्नीचर टोटल कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% कितना आएगा मेरे बच्चों, 15,000 रुपए। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती है जी। ये 15 लिखा है, ठीक है बेटा, प्लीज चेक कर लीजिएगा कितना मेरे बच्चों, 15,000 रुपए, ठीक है बेटा। कितना है, 15,000 रुपए है, ठीक है सर। चलिए, तो ये डेप्रिसिएशन कितना लिखा मेरे बच्चे मैंने, 15,000 रुपए। तो फाइनली आपके पास फर्नीचर कितना बचा एंड में, 1,35,000 रुपए। तो ये, और जो डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। किस साइड आएगा, एक्सपेंडिचर में। किस नाम से, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 15,000 रुपए। तो आई होप ये बात मेरी क्लियर होगी। ये पहला केस था जब आपको एडजस्टमेंट में केवल ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है, ठीक है बेटा। चले आगे, बिल्कुल ठीक है सर, पहला केस बिल्कुल क्लियर है। चलो सेकंड केस पे आते हैं बेटा।
सेकंड केस में क्या, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे आप लोग। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है बेटा। चेंज क्या, देखो फर्नीचर आपको कितना गिवन है पेमेंट साइड में, 1 लाख रुपए। इसका मतलब 1 लाख रुपए का फर्नीचर हमने परचेज किया है, और मैं मान के चल रहा हूं इस साल के बिगिनिंग है बेटा, ठीक है, डेट का पंगा नहीं डाल रहे हैं। आपके पास ओपनिंग कितना पड़ा है, 50,000 रुपए, क्लोजिंग कितना है, 1,25,000। तो सर यहां तो ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, और साथ में हमने क्या किया, परचेज किया, वो भी गिवन है। तो सर आपने कहा था ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो 2 जगह जाता है, प्रीवियस एंड करंट। तो सर अब भी ऐसा होगा, अब ऐसा नहीं होगा, बहुत ध्यान सुनेंगे। आप चाहें तो इसका फर्नीचर अकाउंट बना के भी देख सकते हैं, है ना, फर्नीचर अकाउंट बना के भी देख सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत सोच के एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 50,000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,25,000 रुपए, और हमने फर्नीचर परचेज कितना किया है, 1 लाख रुपए का। सोचो अगर साल की स्टार्टिंग में हमारे पास 50,000 रुपए का फर्नीचर था, कितना था ओपनिंग बैलेंस, 50,000 रुपए। फिर हमने करंट ईयर में कितना परचेज किया, 1 लाख रुपए, ठीक है सर, 50,000 प्लस 1 लाख रुपए कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब हमारे पास करंट ईयर में कितना फर्नीचर होना चाहिए, 1.5 लाख रुपए। लेकिन सर क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है, 1,25,000। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 25,000 रुपए कम हो गया, और इसी 25,000 को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बन गया, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बैलेंस। तो सर डेप्रिसिएशन कहां जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है सर, ये रहा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर कितना आ गया, 25,000 रुपए। अब सर ये जो ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएंगे, भाई ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इजी बेटा। तो सर ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कुछ बच्चों के मन में सवाल आ सकता है, सर पिछले क्वेश्चन में आपने कहा था ये जो परचेज हमने किया है इसको ओपनिंग में ऐड करते हैं तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं किया आपने, इस 50,000 के अंदर, इस 50,000 रुपए के अंदर यहां वैल्यू ठीक लिखे ना, हाँ ठीक है, सॉरी 1 लाख और 50,000 रुपए। तो ये जो आपके पास 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए बैलेंस कैसा है, थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लीज ठीक कर लेंगे बेटा। ओपनिंग बैलेंस 50 है, क्लोजिंग कितना 125 है, प्लीज थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो क्लोजिंग कितना है, 1,25,000 रुपए। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है 50, क्लोजिंग कितना है 1,25,000, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल ये है सर, आपने तो कहा था जो हम खरीदते हैं वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में ऐड होता है, और जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो भी करंट ईयर में ऐड होता है, इस बार ऐसा क्यों नहीं किया। तो उसका जवाब यहां से मिलेगा मेरे बच्चों आपको। क्लोजिंग निकालते कैसे हैं, पहले सोचो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकला होगा। ये जो 1,25,000 रुपए आपको गिवन है ये कैसे निकलता है सर, ओपनिंग क्लोजिंग का फॉर्मूला जो होता है, पहले हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000 रुपए, वो कहां पर है सर, ये रहा। फिर आपने परचेज कितना किया सर, 1 लाख रुपए का, तो टोटल कितना हो गया 1.5 लाख रुपए, और डेप्रिसिएशन कितना लग गया सर 25, तो क्लोजिंग कितना आ गया 1,25। तो इसका मतलब इस 1,25 के अंदर क्या क्या है सर, डेप्रिसिएशन भी माइनस हो चुका है, जो करंट ईयर में परचेज किया वो भी ऐड हो चुका है, और ओपनिंग बैलेंस भी इंक्लूड है। बात समझ आई। तो ये 2 मैक्सिमम पॉइंट है जो एसेट्स के ऊपर बन सकते हैं। सर क्या इसके ऊपर कुछ और भी बन सकता है, नहीं बेटा, इसके ऊपर और कुछ बनने के चांस नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते तो आप फर्नीचर अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जरूरत नहीं है। तो इसी के ऊपर 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है मेरे बच्चों। ठीक है सर, 2 क्वेश्चन दिखा दो, कौन से 2 क्वेश्चन है, आ जाओ फटाफट से बेटा। तो 2 क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं, और उसके बाद इस टॉपिक को हम बाय बाय कर देंगे बेटा। क्या करेंगे, बाय बाय कर देंगे, ठीक है। जल्दी से बताओ, ये दिख रहा है कलर, नहीं दिख रहा है, चलो चलो जी, दिखेगा मेरे ख्याल से, दिख जाएगा जी। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, कहता है प्रिपेयर करना फर्नीचर अकाउंट, ठीक है जी, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 इन द बुक्स ऑफ सोशल क्लब दे रखा है जी, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है जी फर्नीचर एज ऑन 1 अप्रैल 2017। चलो जी, 1 अप्रैल 2017 में कितना बैलेंस है, 2,20,000 रुपए का बैलेंस है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये वाला कलर आपको दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, चलो ये चेक करते हैं, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास फर्नीचर अकाउंट बनाना है आप लोगों ने, और हमारे पास अप्रैल 2017 का बैलेंस कितना फर्नीचर का, 2,20,000। उसके बाद कहता है कि फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 17, ठीक है। हमारे पास एक 20,000 रुपए का फर्नीचर पड़ा हुआ है जो आपने सोल्ड कर दिया 20% के प्रॉफिट में,
लेकिन बेचा कब है? 31 दिसंबर 2017 बेचा है। अच्छी बात है जी। फर्नीचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 17, 1 लाख रुपए। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन फर्नीचर। तो हमें ये इस क्वेश्चन के आने के चांस मुझे लगता है कम है, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं, है ना, आ भी सकता है। तो हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है। याद है फर्नीचर अकाउंट कैसे बनता है बेटा? सर याद है, 11th क्लास से पूरा पढ़ा हुआ है। थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे। वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2017 में, ठीक है जी, क्या बोल रहा है? 1 अप्रैल 2017 में आपके पास कितने का फर्नीचर पड़ा है? 2,20,000 का फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है यहां पर 2,20,000 के अंदर एक फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 20,000 रुपए है। तो इस 2,20,000 का एक पार्ट कितने का है? 20,000 रुपए का है। कह रहा है उस पार्ट को हमने 31 दिसंबर में बेच दिया। कब बेचा है? 31 दिसंबर में बेचा है सर, ठीक है, बेच दिया जी। अब 31 दिसंबर में आपने बेचा, लेकिन कितने बेचा? 20% के प्रॉफिट में बेचा है, ठीक बात है सर। अब एक बात बताओ, जो पार्ट यहां पर 20,000 रुपए का है, बेचा कब है? 31 दिसंबर में बेचा है। तो अप्रैल से दिसंबर, इसका मतलब कितने महीने यूज किया है? सर 9 मंथ तो आपने से यूज किया है। तो एक काम करो, पहले इस पर डेप्रिसिएशन निकाल लो। तो अगर 20,000 रुपए इसकी बुक वैल्यू अप्रैल में है, बेचा कब है आपने? सर आपने बेचा दिसंबर में, तो 6 इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, 9 मंथ का, सॉरी कितने मंथ का आएगा? 9 मंथ का। तो 20,000 रुपए पे डेप्रिसिएशन लगाओ सर 20%, ओके, नहीं 10%, ठीक है। और कितने मंथ का? 9 मंथ का, 9/12 कर दूं तो सर ये आ गया 2,000 रुपए, मेरे ख्याल से डेप्रिसिएशन आएगा 1,500 रुपए। कितना आ गया? 1,500 रुपए। तो सर इसकी बुक वैल्यू कितनी बची? इसकी बुक वैल्यू बची 18,500। और कितने बेचा आपने? 20% प्रॉफिट में। तो 18,500 का 20% प्रॉफिट निकाल लो बेटा, कितना आएगा? 3700 रुपए। बिल्कुल सर। तो यहां तक आई थिंक आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। अब बहुत ध्यान सुनिए, 1 अप्रैल में बैलेंस कितना हमारे पास? 2,20,000 रुपए। कितना बैलेंस है? 2,20,000 रुपए का बैलेंस है, ठीक है सर। अब हमने जो मशीनरी बेची 31 दिसंबर में बेची, तो पहले वहां तक की बात करते हैं। 31 दिसंबर में जो मशीनरी आपने बेची है, ठीक है सर। जो मशीनरी आपने बेची है उसको पहले यूज किया, तो उस पर पहले एक काम करो, 9 मंथ का डैप लगा लो। 9 मंथ का डैप कितना हो गया? 1,500 रुपए, ठीक है जी। अब उस मशीनरी की यहां पे वैल्यू कितनी आ गई थी? 20,000 में से 1,500 माइनस किया, 18,500। उसको 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो इस 18,500 को 20 कितना होगा? 3700। इनको ऐड कर दो तो कितना होगा? 22,200 रुपए। तो फाइनली कितने बेचा आपने उसको? 22,200 में। तो बाय बैंक सेल कितना आएगा? 22,200 रुपए आ गया। यहां तक आई होप मेरी बात आपको क्लियर है। फिर कहता है अक्टूबर 1 में आपने 2 बैंक के नाम से एक मशीन ले ली 1 लाख रुपए की। अच्छा ये प्रॉफिट आ गया ना यहाँ पर 3700 बेटा। तो इस 3700 रुपए कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा बेटा। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर होगी। चलिए सर क्लियर है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 31 मार्च में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? देखो 2,20,000 का जो पार्ट था उसमें से कितने का पार्ट चला गया? 20,000 रुपए का। तो पहली वाली मशीन कितनी बची? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख पे 10% कितना होगा? 20,000 रुपए। तो पहले पार्ट पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 20,000 रुपए। फिर हमने क्या किया? अक्टूबर 1 में एक नई मशीन ली, कितने की? 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख रुपए के ऊपर कितना? 10%, लेकिन कितने महीने का? अक्टूबर से मार्च, 6 महीने का। कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 5,000 रुपए। तो टोटल डेप कितना आ गया? 25,000 रुपए। और फिर हम निकालेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है 3-4 मार्क्स में आपसे पूछ ले बेटा। तो ये पहला इलस्ट्रेशन था, आई होप आपको क्लियर होगी। एक सेकंड और देख लेते हैं बच्चा मेरे इसके बाद। चलो जी, सेकंड क्या कह रहा है बेटा? केस 2 देख लेते हैं हम लोग, आ जाओ फटाफट से। कहता है फर्नीचर ऑन 31 मार्च 2017। इसको क्या हम 1 अप्रैल 2017 ही बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, एक ही बात है जी, है ना। 31 मार्च 17 और 1 अप्रैल 17 सेम थिंग है। तो वही 1 अप्रैल 2017 में बैलेंस कितना हो गया? 4,40,000 रुपए। कह रहा है फर्नीचर था जिसकी बुक वैल्यू थी कितनी हमारे पास? 40,000 रुपए। तो इस 4,40,000 के अंदर एक पार्ट है जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 40,000 रुपए। उसको हमने 31 दिसंबर में बेच दिया 20% के लॉस में, ठीक है। तो पहले बताओ कब बेचा आपने? सर बेचा तो दिसंबर है। तो इसका मतलब 40,000 वाले पार्ट को यूज भी तो किया आपने। कितने महीने? सर हमने इसको यूज किया अप्रैल से लेकर दिसंबर। तो 9 मंथ का डेप निकालो। तो 40K के ऊपर जल्दी से बताओ 10% का डेप्रिसिएशन और 9 मंथ। देखना ये पहले कौन बताता है? सर आप तो चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग नहीं कर रहा बेटा मैं। 3,000 रुपए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 37,000 रुपए। और 37,000 के पार्ट को कितने बेचा आपने? 20% के लॉस में। तो लॉस कितना आएगा? 37,000 का 20% निकालो, कितना आएगा? सर जल्दी बताओ। 7,400।
तो वर्किंग वाला पार्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। 4,40,000 के अंदर एक पार्ट कितने का है, 40,000 रुपए का है। उस 40,000 को हमने कब बेचा है, 31 दिसंबर में, तो उसमें पहले 9 मंथ का डैप लगा लो। तो 40 माइनस 3 37 को 20% के लॉस में बेचा आपने, ठीक है। तो 31 दिसंबर में पहले डैप कितना लग गया आपका 3,000, फिर 31 दिसंबर में कितने का बेचा 29,600। कैसे निकाला सर, 37,000 में से 74 माइनस कर देना बेटा, ठीक है। फिर उस पर क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, तो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से आ गया बेटा, ठीक है। फिर क्या था, फर्नीचर कॉस्टिंग 3 लाख रुपए की आपने परचेज कर ली, ठीक है जी, टू बैंक के नाम से 3 लाख की परचेज कर ली, करेक्ट। अब डेप्रेशन लगाना है फर्स्ट वाली पे और सेकंड वाली पे। अब 4,40,000 में से कितने का पार्ट चला गया, 40,000, तो कितना बचा 4 लाख का 10 कितना हुआ 40,000 रुपए। जो नई मशीन आपने ली है, कब ली है, अक्टूबर में ली है, कितने की ली है 3 लाख रुपए की। 3 लाख का टेंशन कितना होगा 30,000 रुपए, और 6 महीने कितना हो गया 15,000 रुपए। आई होप ये चीजें आपने पहले कर रखी है। तो अगर एसेट्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट आएगी तो उसको आपको इस तरह से डील करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपको पॉइंट दिखेगा। आई होप आपको क्लियर होगा बेटा। वीडियो अगर आपको पसंद आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।